दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में नारायण साकार हरि बाबा के सत्संग में हुए भगदड़ कांड के बारे में कौन नहीं जानता। भारत देश का हर एक व्यक्ति इस हाथरस कांड से रूबरू हो चुका है। जानेंगे क्यों नहीं, क्योंकि टीवी चैनल से लेकर के मीडिया के हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यही दिखाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन सभी न्यूज चैनल वालों की जो कि इस खबर के साथ एक गलत खबर बहुत जोर शोर से दिखा रही है। वो क्या है, आइए जानते हैं। रामपाल पर यौन शोषण जैसे आरोप भी लगे थे, जिस मामले में उन्हें जेल भेजा गया। संत रामपाल सतलोक नाम से आश्रम चलाते थे। उन पर यह आरोप लगा था कि उनके आश्रम की ओर से बनवाए गए अस्पताल में गर्भपात होता था। कि कुछ बड़े धार्मिक बाबा टैलेंट हंट करते हैं, सही कैंडिडेट पर इन्वेस्ट करते हैं और फिर उसकी मार्केटिंग करके देश विदेश में खूब कमाई करते हैं। और जिस दिन ऐसे धर्मगुरुओं के पाप का घड़ा भर जाता है, उस दिन ये अपने डेरे से और अपने संप्रदाय से खुद को बचाने के लिए तो दोस्तों, आपने देखा कुछ इस तरीके से गलत खबर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में चलाई जा रही है। सच्चाई यह है कि संत रामपाल जी महाराज पर कोई यौन शोषण का आरोप नहीं है। हाल ही में कुछ प्रमुख समाचार चैनल आज तक, एबीपी न्यूज, न्यूज नेशन, संत रामपाल जी के बारे में गलत और भ्रामक जानकारी इस झूठी खबर को देखने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी को मानने वालों ने न्यूज चैनल को दे दी चेतावनी कि माफी मांगो, नहीं तो हम कानूनी कार्यवाही करेंगे। बताने लायक आप मीडिया ने छोड़ा ही नहीं है। निराधार बातों को आप दिखाते हो, जो सच्चाई है उसको दिखाते नहीं हो। कभी आपने सर्च करी है कि संत रामपाल जी महाराज जी का कैसा ज्ञान है, कैसी भक्ति है, कैसे सामाजिक कार्य कर रहे हैं, कितने उनके आश्रम हैं। आप नकली लुटिया चोर लोगों के साथ आप संत रामपाल जी महाराज जी की तुलना कर रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। संत रामपाल जी के अनुयायियों का दावा है कि इन चैनलों ने बिना किसी ठोस सबूत के उनके गुरुजी के खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं, जिससे उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। संत रामपाल जी महाराज जी का इसमें नाम तो जोड़ा जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इतने जो नाम इनके ऊपर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि वो मीडिया साबित कर पाई है कि संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पे गलत है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इतने समाज सुधारक सेवाएं काम किए हैं, वो कभी मीडिया ने नहीं दिखाए हैं। ना संत रामपाल जी महाराज जी इतनी दहेज मुक्त शादियां कराते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी इतने नशा मुक्त समाज बना रहे हैं। जहाँ इतनी बाढ़ आती है या कुछ ऐसी व्यवस्था होती है, संत रामपाल जी महाराज जी इतने समाज सेवा काम करते हैं, वो कभी मीडिया ने नहीं दिखाया। I am speaking to all news media channels in our country. I am compelled to address a concerning trend that has been observed recently. It has come to our notice that some media outlets have been forcibly linking Supreme Saint Rampal Ji Maharaj Ji's name to unrelated cases involving some other spiritual leaders. We urge you to refrain from unnecessarily dragging Sant Rampal Ji Maharaj Ji's name into such cases. It is unfair and defamatory, and it hurts the sentiments of all us followers. Sant Rampal Ji Maharaj Ji is a true spiritual leader who has been sharing the most authentic spiritual knowledge from our own holy scriptures. He is distinct in the way that he teaches, and his positive teachings has impacted the lives of countless people. We request you to be responsible and ethical in your reporting, and don't spread misleading information, and stop tarnishing the reputation of genuine spiritual leaders like Sant Rampal Ji Maharaj Ji. This may force us to go ahead and file some cases of defamation against all such news media outlets. Please refrain from any such false reporting. Thank you. आज तक चैनल ने कई बार संत रामपाल जी के बारे में गलत समाचार प्रसारित किए हैं। चैनल ने अपनी रिपोर्ट में ऐसे तथ्य पेश किए हैं जो सत्य पर आधारित नहीं हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। अनुयायियों का कहना है कि चैनल ने बिना उचित सत्यापन के ही संत रामपाल जी के बारे में गलत जानकारी दी है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। संत रामपाल जी के समर्थकों ने आज तक से माफी की मांग की है और आग्रह किया है कि चैनल सही जानकारी प्रस्तुत करे और अपनी गलतियों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। न्यूज नेशन चैनल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि संत रामपाल जी के आश्रम में गर्भपात होते थे और उन पर यौन शोषण के आरोप लगे थे। संत रामपाल जी के अनुयायियों का कहना है कि ये सभी आरोप निराधार और गलत हैं। चैनल ने बिना किसी ठोस सबूत के ही ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं
जो संत रामपाल जी की छवि को धूमिल करने की कोशिश है। संत रामपाल जी के समर्थकों ने न्यूज नेशन से भी तत्काल माफी की मांग की है और आग्रह किया है कि चैनल अपनी गलती सुधारते हुए सही जानकारी प्रसारित करे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज पर कोई भी यौन शोषण का आरोप नहीं है। उनका कहना है कि संत रामपाल जी का जीवन सच्चाई और समाज सेवा के प्रति समर्पित रहा है और उन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। संत रामपाल जी के अनुयायियों ने चेतावनी दी है कि यदि चैनलों ने अपनी गलत सूचना के लिए सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी और सही जानकारी नहीं दी तो वे कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया की जिम्मेदारी है कि वह सत्य और निष्पक्षता के साथ समाचार प्रस्तुत करे, न कि बिना सत्यापन के गलत जानकारी फैलाए। मेरा मीडिया कर्मियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज का नाम किसी अन्य बाबों के साथ में न जोड़ें जिनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगता है। आज तक मीडिया वालों से हम पूछना चाहेंगे, क्या कोई केस उन्होंने सिद्ध करके दिखाया संत रामपाल जी महाराज जी पर? इतने केस लगे, क्या कोई सिद्ध करके दिखाया? ये झूठी खबर दिखाना बंद करें और हम फिर प्रार्थना करना चाहेंगे कि मीडिया एक सच्चा स्तंभ होता है, उसको सच्चाई के साथ दिखाया जाए, ना कि गलत रिपोर्ट दी जाए। 8 केसों में संत रामपाल जी महाराज बरी हो चुके हैं और मीडिया वालों ने एक भी केस नहीं दिखाया है कि वो बरी हो चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज जी 8 केसों में बरी हो चुके हैं। आइए आपको कुछ प्रूफ्स दिखाते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो मीडिया के द्वारा गलत खबर दिखाई जा रही है वह पूर्णतः गलत है। हम इसका खंडन करते हैं और अगर इन न्यूज़ चैनल वालों ने माफ़ी नहीं मांगी और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में सही खबर नहीं दिखाई तो आगे इन न्यूज़ चैनल वालों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके लिए ये सभी न्यूज़ चैनल तैयार हैं। और तो और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने न्यूज़ चैनलों की गलती को बताने के लिए ट्विटर पर, जिसका नाम अब एक्स हो चुका है, उस पर ट्रेंड भी किया था और कुछ ही घंटों में उन्होंने 10 लाख से ज़्यादा ट्वीट कर दिए थे। दोस्तों, अभी तो ये न्यूज़ वाले संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर के गलत खबरें छाप रहे हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बार अपने सत्संग में क्या कहा था वो सुनिए। आपको इस कलयुग में देख ले, टेलीफोन और ये मोबाइल और ये टेलीविजन, इंटरनेट और ये गाड़ियां, इनकी आवश्यकता किस लिए? इसकी आवश्यकता अब हमें इसलिए होगी कि हम भगवान की वचन सुना करेंगे। जेब में मोबाइल डाल लिया और मंत्र चल रहे हैं, परमात्मा का सत्संग चल रहा है, जा रहे हैं, कान में लीड ला ली, दूसरे नहीं पता क्या सुन रहा है। और पहले इन्हीं का दुरुपयोग करने के लिए काल ने प्रेरणा कर दी, इसी फिल्में भर दी, बकवाद भर दी, वो हम वास आउट कर देंगे कति। और एक दिन वो दिन आएगा पूरे मीडिया के अंदर परमात्मा का ज्ञान चला करेगा, नहीं जनता स्वीकार नहीं करेगी। ये सत्कर मान लेना। पूरे सभी चैनलों पर एक ही ज्ञान चला करेगा और ज्ञान नहीं रहे, ये नोट कर लेना इस बात को। आने वाले समय में या तो आध्यात्मिक ज्ञान चलेगा नहीं, किसी भी चैनल पर चलेगा तो केवल एक यही चलेगा परमात्मा वाला, बाकी सब फेल हो जाएंगे।